ओम दोस्तों, जाज़न टारो स्पेस में आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जून 2023 का महीना हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, मकर राशि वाले दोस्तों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए पहले हमारे कार्ड्स शफल करके निकाल लेते हैं और फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। And our last few cards. तो ये हैं हमारे कार्ड्स। आइए चलिए देखें कौन से कार्ड्स आए हैं और क्या बता रहे हैं। मकर राशि, ये हैं आप लोगों के कार्ड्स। पहले देखेंगे ओरेकल कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड आपका द रिवर कार्ड। रिवर, नदी, नदी जो निरंतर बहती है और हमारे सभी प्रकार के पॉल्यूटेड चीज़ों को, गंदगी को बहा करके ले जाती है और पीछे हम साफ धुले हुए रह जाते हैं। उसी तरीके से ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो महीना रहेगा जून आपके लिए, वो आपके जीवन में से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके जीवन को मैला या मलिन कर रही हैं, वो चीज़ों को बहा करके लेकर के ये नदी जीवन की ले जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि फिर ये कार्ड है ना, चेंज लेकर आता है। बहुत सी चीज़ों में, बहुत एरियाज ऑफ लाइफ में रीबर्थ लेकर के आता है, जहाँ ये हमारे आपको ऐसा लगेगा कि इस महीने में आपका जीवन जो है साफ हो रहा है, उसमें से अनवांटेड चीज़ें निकल रही हैं, जो भी चीज़ें नेगेटिव थी वो जा रही हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी चेंजेस भी फील होंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि एक नया वस्त्र पहन लिया है, एक साफ सफाई हो गई है। कोई भी ऐसी चीज़ें भी थी ना जो खटक रही थी, जैसे नदी चलती है तो पत्थर के जो नुकीले जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर से जब नदी बहती है तो वो गोलाकार हो जाते हैं। इसी तरीके से नदी, ये रिवर हमारे जीवन में क्या करती है कि कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमको चुभ रही हैं, आपको लगेगा जून के महीने में अब धीरे धीरे वो जो चीज़ें चुभ रही थी, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी बातें आपको बुरी लग रही हैं,
कोई सर्कमस्टांस है वहाँ पर कठिनाई हो रही है, आप देखेंगे कि लोग तो वही हैं, चीज़ें तो वही हैं, सर्कमस्टांसेस तो वही हैं, लेकिन वो अब ईज आउट हो गए हैं, है ना। लोग आपको पहले जैसे नेगेटिविटी में नहीं हैं। अब कोई आपको जैसे बात बुरी लग रही थी, अब नहीं लगेगी, अब वो लोग वो बात नहीं करेंगे। तो रिवर कार्ड आपके लिए बहुत एक पुराने जो नेगेटिविटी थे उसको हटा देगा। उसके अलावा आप एक एक्सेप्टेंस, एक फॉरगिवनेस अपने अंदर ला पाओगे। चीज़ें जैसी हैं वैसी ठीक हैं, आप कंफर्टेबल हो जाओगे लाइफ के साथ में, और जो चीज़ें आपको पहले दुख भी दे रही थी उनको आप, उन लोगों को आप माफ़ कर पाओगे इस महीने में। तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका ऑरेकल का स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इस महीने में आप अभी तक जो सोच रहे थे उससे आगे अपने लिए अच्छा सोचोगे, नए सपने देखोगे, और आप ये रियलाइज़ करोगे इस महीने में कि जो सपने आप देख रहे हो उनको साकार करने की क्षमता भी आप में है, और एक अच्छे पॉजिटिव ढंग से इंस्पायर्ड होकर के आप उन सपनों को साकार करने के तरफ आगे बढ़ोगे भी। अब ये कोई भी सपने हो सकते हैं, ये किसी भी प्रकार की मलिनताएं हो सकती हैं, अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में, भले वो रिश्ते हों, भले वो आपका काम हो, पर ये चीज़ें आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में महसूस होंगी। नेक्स्ट कार्ड आपका ब्लैक फुटेड फेरेट, इज इट टाइम टू रिक्लेम एंड रीइन्वेंट द स्ट्रक्चर्स इन माई लाइफ, टेक ओवर। आपके जीवन में जो चीज़ें आपके पावर में नहीं थी ना अभी तक, आपको लगता था आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप ले ही नहीं पा रहे क्योंकि बाकी लोग आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं या बाकी लोग उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये महीना है जब आपको लगेगा कि अब मैं अपने जो पावर हूँ वापस लूँ, अपने हाथ में वापस वो पावर लूँ कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लूँ। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी आपको, और एक हेल्पलेसनेस अगर लग रही थी ना, तो अब वो हेल्पलेसनेस से छुटकारा पा करके स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और साथ ही साथ अपनी लाइफ पर जब कमांड लेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे आप। तो ये हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। अब देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपके जीवन में क्या आ रहा है। तो पहला कार्ड आपका द हर्मिट कार्ड, अकेले रहना पसंद करेंगे, थोड़ा मन में जो सवाल घूम रहे हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा दुनियादारी में, दिखावे में, इन सब चीज़ों में आपका मन नहीं लगने वाला है इस महीने। एस ऑफ सोर्ड्स, नयापन आएगा आपके बोली में। आप जिस तरीके से अपने विचार लोगों के सामने रखते हैं उसमें एक नयापन आएगा। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे, जीत आपकी है। सत्य के साथ खड़े रहोगे, आपके जीवन में सत्य प्रकाश डालेगा, और साथ ही साथ कोई आपको अगर अभी तक अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जो बोलना चाहते थे नहीं बोल पा रहे थे, तो अब बोल पाओगे। द हायरोफेंट, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। एक्सपेरिमेंटेटिव मूड में ज़्यादा नहीं रहने वाले हो, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से आप काम करोगे। हो सकता है
कि अच्छे लोग आपसे बड़े, आपसे बुज़ुर्ग या आप आपसे ऊपर पोजीशन में, भले वो ऑफिस हो या वो घर हो, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा और वो आपके हित में आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं वक्त वक्त पे, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े। तो आपसे बड़े लोगों का आपको सपोर्ट रहने वाला है। तो कार्ड्स पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट की आपकी मूड कैसे रहने वाला है, मन भाव कैसे रहेंगे और जो भी जीवन में चलेगा उसको आप किस तरीके से हैंडल कर पाओगे इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर। तो पहला तो कार्ड आया है आपका लेटिंग गो, और अच्छा कार्ड है स्पेशली क्योंकि यहाँ पर रिवर कार्ड आ गया है और यहाँ इज इट टाइम टू रिक्लेम एंड रीइन्वेंट आ गया है। तो जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ें जो हैं उनको आप आराम से छोड़ पाओगे ताकि नए को एम्ब्रेस कर लो, और ये आपको अपने लाइफ के हर एरिया में लग सकता है। साथ में कार्ड आया है ट्रस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। भरोसा करोगे तभी जब, देखिए ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, जब अपने आप डेस्टिनी पर भरोसा कर पाओगे और साथ ही अपने यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स आपको जहाँ ले जा रहा है उस पर भरोसा कर पाओगे, तभी आप एक ट्रस्ट के साथ नई चीज़ों को देख पाओगे और उनके तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो एक क्लियर चीज़ नज़र आ रही है, एक जैसे चैप्टर चेंज हो जाता है जीवन का, वैसे एक चैप्टर चेंज होते हुए आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स नज़र आ रहा है। और बढ़िया बात यह है कि आप उसको ना रेजिस्ट कर रहे हो, ना आप उससे घबरा रहे हो, आप उसके साथ चल रहे हो आराम से। कंप्लीशन, वेरी नाइस कार्ड। मैंने अभी बात की चैप्टर ख़त्म होने की, एक और कॉन्फर्मेशन मिल गया हमको कि एक आपको ऐसा लगेगा जीवन का एक साइकिल समाप्त हो गया है और एक नया साइकिल ख़त्म हो रहा है और शुरू हो रहा है, और जो साइकिल समाप्त हुआ है आपको संतुष्टि दे रहा है और उस चीज़ को लाइफ क्लियर अप कर देगी। लाइफ अपने साथ ले जाएगी पुराने चैप्टर को, और उसके जो रेजिड्यूज़ हैं, उसके जो बचे कुछ नेगेटिविटी भी अगर होगी, कुछ उससे रिलेटेड कोई भी फॉरगिवनेस होगी, वो सब कुछ लाइफ करवा करके निकल जाएगी। तो आपको लगेगा कि चलो एक ये चीज़, ये पड़ाव मेरे जीवन का सक्सेसफुली ख़त्म हुआ, अब आगे नया चैप्टर मेरे जीवन का खुल रहा है, और आप बहुत अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से इस चीज़ के बारे में महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा खुशी भी होगी, बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी, आपको एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ, ये सक्सेसफुली मैंने ये चीज़ जो है हासिल कर ली है, अब आगे क्या करना है। अब लास्ट में हम देखेंगे हमारे आखिरी के टैरो कार्ड्स कि कैप्रिकॉर्न्स आपके लाइफ के तीनों अलग अलग एरियाज़ में क्या आ रहा है। तो पहला हम देखेंगे फाइनेंसेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा कार्ड है। अगर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे, उससे आप आगे निकल पाओगे। आपको कोई हेल्प भी मिल सकती है, कहीं कोई लोन ढूंढ रहे थे वो मिल सकता है, ठीक है ना। आपको लगेगा आप फाइनेंशियली एडवांस कर रहे हो, और ऐसा भी लग सकता है बीच में कि यार ये तो बहुत पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। कभी आपको ये भी लग सकता है कि नहीं, फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन आप उसके थ्रू आगे निकलते चले जाओगे, बेटर होएगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट, नाइट ऑफ कप्स, करियर के लिए ये भी एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट आपका आपके काम के प्रति, कार्य के प्रति दिखाता है, हर तरीके के कर्म के प्रति और बिजनेस और वर्क के प्रति दिखाता है कि आप डेडिकेटेड रहने वाले हो
हो सकता है कि आपको काम की वजह से थोड़ा सा ना इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपका डेडिकेशन कंप्लीट है। और लास्ट में देखेंगे आपका लव एंड मैरिज एंड पार्टनरशिप्स कैसे रहने वाले हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए एक न्यू लव इंटरेस्ट आ सकता है, ऐसे दिखा रहा है। और जो लोग सिंगल नहीं हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनको ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा रिश्ता एक बार फिर से तरोताज़ा हो गया है। इसमें एक नया पैशन, एक नई ऊर्जा, एक नई एक्साइटमेंट आ रही है। ऐसा पुराने रिश्ते में ही लगेगा कि पुराने में ही नए का स्वाद। तो ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अपना ख्याल रखिएगा और फिर से मिलेंगे हम लोग अगली रीडिंग में। नमस्कार।